दुबई के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के टाइम पे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। जो मिस्टेक्स होती हैं, नंबर 1, लेन चेंज कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा कि लेन चेंज प्रॉपर कैसे करते हैं। नंबर 2, जब पार्किंग लगा देते हैं तो पार्किंग लगा के क्या क्या काम करना होता है। और नंबर 3, जिनका मैनुअल लाइसेंस होता है तो उनका क्लच का इस्तेमाल बहुत ख़राब होता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जब मुझे अपना रिजल्ट भेजते हैं फेल होने के बाद कि सर ये मेरी गलतियाँ, तो बताएं ये कौन कौन सी गलतियाँ और इनको कैसे ठीक करना है। तो इस वीडियो में यही सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जमील ड्राइव। इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड पहले से हैं। फाइनल टेस्ट कैसे पास करना है, असेसमेंट टेस्ट है, पार्किंग टेस्ट है। वीडियो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हासिल होगा। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का ठेका करना चाहते हैं या लाइसेंस लेना चाहते हैं कोई भी नॉर्मल, किसी भी स्कूल के बारे में क्या फ़ीस है, तमाम मालूमात आप मेरे से ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 05623948115। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने क्लच का इस्तेमाल कैसे करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, जब आप टेस्ट के टाइम पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो वो क्लच का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं करते। तो या तो क्लच ज़्यादा प्रेस कर देते हैं शुरू में ही, तो वो साउंड निकलती है, एक इंजन की साउंड निकलती है क्लच की। और या फिर क्लच बहुत लेट इस्तेमाल करते हैं तो वो गाड़ी क्योंकि स्लो हो चुकी होती है और गाड़ी इंजन बंद हो जाता है, तो इंजन जब स्टॉप हो गया तो वो मेजर मिस्टेक में आएगा और वो आप फेल हैं। तो क्लच का इस्तेमाल कैसे है, फॉर एग्जांपल ये देखें, अभी आपकी गाड़ी मूव हो रही है। तो अब जब गाड़ी मूव होती है तो ये आपके पाँव में नीचे 3 चीज़ें हैं। एक है क्लच, एक एक्सीलेटर और तीसरा है ब्रेक। तो इन 3 का नीचे 3 चीज़ें हैं, लेकिन आपके पाँव 2 हैं। तो 2 पाँव के साथ आपने तीनों चीज़ें इस्तेमाल करनी है, क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक। तो जब क्लच इस्तेमाल करना है तो उस टाइम आपका पाँव एक्सीलेटर पे नहीं होगा, या क्लच पे होगा या एक्सीलेटर पे होगा। ये पाँव हमेशा ब्रेक पे रहेगा। ये पाँव ये वाला लेफ़्ट साइड का हमेशा ब्रेक पे ही रहेगा। ये जो है क्लच और एक्सीलेटर, तो ये इस साइड वाला जो पाँव है वो इन दोनों पे इस्तेमाल होता है। तो क्या करना है, जब आपने क्लच पे रखना है तो ये वाला पाँव कभी भी नहीं उठाना। ये नहीं है कि ये पाँव इधर रखा हुआ है क्लच पे तो एक्सीलेटर पे कोई पाँव नहीं है तो ये वाला पाँव उठा के आप एक्सीलेटर पे रख देंगे, नहीं। तो आपने ये पाँव तो ब्रेक पे कंफर्म हो गया, इधर से नहीं उठाना। अब क्लच और एक्सीलेटर रह गया तो ये वाली टांग का काम है। तो जब आपने गाड़ी को मूव करना है तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम ये है कि गाड़ी मूव करते हुए उस टाइम आपका जारी बात है गाड़ी रुकी हुई है, ब्रेक का कोई काम ही नहीं है। तो उस टाइम आपने क्या करना है, क्लच को जितना थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है उठाने के लिए, और थोड़ी थोड़ी ब्रेक को प्रेस करना है। समझ आ रही है बात। दोनों पाँव इधर हैं, क्लच पे पाँव फुल दबाया हुआ है, मतलब गाड़ी रुकी हुई है, क्लच पूरा दबा हुआ है। तो क्लच से थोड़ा थोड़ा पाँव हटाना है और थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर देना है। जैसा कि अभी ये मेरे 2 पाँव हैं, ये अभी मेरा क्लच पे है, ये मेरा पाँव अभी एक्सीलेटर पे है। तो अभी मैं क्या करूँगा, गाड़ी मूव करनी है, मैंने थोड़ा थोड़ा पाँव, गाड़ी देखिएगा कितनी आराम से मूव होगी। ये मैंने थोड़ा थोड़ा पाँव क्लच से उठाया और थोड़ी थोड़ी रेस दी और ये गाड़ी मूव हुई। फिर जब मैंने क्लच से पाँव पूरा उठा दिया है, रेस दी है, और दोबारा कब आपका क्लच का काम होगा, अब क्लच पे मेरा बिल्कुल पाँव नहीं है, अब यहाँ मेरा पाँव एक्सीलेटर पे है और यहाँ मेरा पाँव ब्रेक पे है, क्योंकि गाड़ी मूव हो रही है, अब क्लच का कोई काम रहा नहीं है। तो अब ये गाड़ी चल रही है अपनी एक स्पीड के साथ, अपनी एक रफ्तार के साथ गाड़ी जा रही है। जब टर्न आएगा, जब कभी जंप आएगा, जब आपको गाड़ी स्लो करनी पड़ती है, उस टाइम आपके क्लच का काम आएगा। तो उस टाइम क्लच कितना दबाना है, क्लच एकदम नहीं है चलती गाड़ी पे, मतलब इतनी स्पीड में अगर गाड़ी जा रही है, इतनी स्पीड में अगर गाड़ी चल रही है तो क्लच का कोई काम नहीं है, क्लच पे आपने पाँव नहीं रखना। जब आपको गाड़ी स्लो करनी है, अभी देखें मैं आगे टर्न आएगा, मैं गाड़ी को स्लो करूंगा, तो जब गाड़ी स्लो करूंगा तो मैंने ब्रेक का इस्तेमाल करना है। तो जब ब्रेक इस्तेमाल होगी, अभी इतनी गाड़ी इतनी स्पीड में है, तो उस टाइम आपने क्लच को दबाना शुरू करना। और जब समझें कि अब गाड़ी बिल्कुल रुकने वाली है तो क्लच पूरा दबा दें, मतलब पहले थोड़ा थोड़ा दबाना है, ठीक है। जब गाड़ी को स्लो कर रहे हैं पहले थोड़ा थोड़ा दबाना है। जब समझ लें कि आप गाड़ी इस स्पीड में पहुंच गई, ये देखिएगा ये बस रुकने वाली है, तो क्लच को पूरा दबा दें। क्यों, जब क्लच पूरा दबाया होगा तो आपकी गाड़ी कभी भी बंद नहीं होगी। इसी तरह दोबारा गाड़ी को मूव करना है, थोड़ा थोड़ा क्लच दबाएं और थोड़ा थोड़ा रेस से पाँव हटाएं। जब रेस दबाएंगे गाड़ी मूव होगी। जब गाड़ी तेज मूव हुई है, क्लच पे आपका काम खत्म हो गया, क्लच से पाँव बिल्कुल हट जाना चाहिए। अब या एक्सीलेटर पे पाँव है और यहाँ आपका पाँव ब्रेक पे है, बस ये क्लच का काम है टोटल। इसमें कोई बड़ी साइंस, कोई बड़ी बात नहीं है।
3 चीज़ें हैं टोटल, कोई ये नहीं है कि एक बार क्लच पे रखना है, एक बार एक्सीलेटर पे रखना है, एक बार ब्रेक पे रखना है। 2 पाँव है, नीचे 3 चीज़ें हैं, और जो 3 चीज़ें हैं वो 3 चीज़ें एट अ टाइम नहीं यूज़ होती। 2 पाँव है तो एट अ टाइम 2 ही चीज़ें यूज़ होंगी। तो लिहाजा इसमें टेंशन की या घबराने की या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आखिरी बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर नहीं समझ आई। जब गाड़ी को मूव करना है, गाड़ी रुकी हुई है, बंद पड़ी है, गाड़ी को मूव करना है, थोड़ा थोड़ा क्लच से पाँव हटाएं और थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर को दबाएं। गाड़ी जब मूव हो चुकी है, थोड़ी चल पड़ी है, क्लच से पूरा पाँव हटा दें और पाँव आप क्लच पे नहीं रखना जब गाड़ी चल रही है। फिर आपका पाँव यहाँ एक्सीलेटर पे है, क्योंकि एक्सीलेटर मतलब रेस, आप गाड़ी रेस दे रहे हैं, गाड़ी जा रही है जा रही है जा रही है, पाँव आपका ब्रेक पे है लेकिन ब्रेक दबानी नहीं है। ब्रेक पे सिर्फ पाँव एहतियातन रखना है कि किसी भी टाइम ब्रेक दबानी पड़ सकती है, कोई जंप आ गया, कोई आगे से पैदल क्रॉस करने वाला आ गया, तो ब्रेक पे सिर्फ पाँव एक क्या कहते हैं, एक आर्टिफिशियल तौर पे आपने ब्रेक पे पाँव बस सजावट के तौर पे रखना है कि किसी भी टाइम ब्रेक दबानी पड़ सकती है। सारा काम एक्सीलेटर का और क्लच का होता है, क्योंकि इसी की वजह से गाड़ी चलती भी है और इसी की वजह से गाड़ी बंद भी होती है कि अगर आपने क्लच का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है। और जो दूसरा जो स्टूडेंट का बड़ा मसला होता है पार्किंग का, कि पार्किंग जब लगाई है तो वो पार्किंग कई मरतबा स्टूडेंट, चलो अगर तो पार्किंग लगाते हुए किसी लेन पे टच हो गए, आप राइट या लेफ्ट पे आप पार्किंग टच हो गए हैं तो आप फेल हो जाते हैं। लेकिन एक बंदा जिसने पार्किंग बहुत अच्छी लगाई है, किसी लेन पे ना राइट पे लेन टच हुई है ना लेफ्ट पे टच हुई है, पार्किंग अच्छे से लगाई है, लेकिन पार्किंग लगाने के बाद उसने क्या काम करने थे जो उसने नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं गाड़ी पार्क करूंगा, ये मेरे राइट साइड पे पार्किंग है, मैं इधर किसी भी पार्किंग में लगाऊंगा, ये देखिए फॉर एग्जांपल समझ लें कि आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से पार्किंग लगाई है, किसी भी लेन को गाड़ी टच नहीं हुई, ये गाड़ी पार्किंग के अंदर प्रॉपर आ चुकी है। ठीक है, अब ये देखिए स्टीयरिंग भी आपका सीधा हो गया, गाड़ी लग गई है। अब गाड़ी लगने के बाद क्या क्या काम करने हैं वो नहीं स्टूडेंट को। अब स्टूडेंट समझता है कि पार्किंग लगाई है तो मैंने सबसे पहले हैजर्ड लाइट लगानी है। हैजर्ड लाइट का कोई काम नहीं है। पार्किंग लगा के आपने हैजर्ड लाइट, ये जो डबल इंडिकेटर है, ये बटन नहीं दबाना, इसका कोई काम। हैजर्ड लाइट तब लगाते हैं जब आपने एक पार्किंग वाली जगह नहीं थी, आपने कहीं रोड पे साइड पे पार्किंग लगाई है, तो उस टाइम इस बटन का काम होता है। ठीक है, जब आपने एक प्रॉपर पार्किंग वाली जगह पे पार्किंग लगाई है तो ये बटन नहीं दबाना। ठीक है। नंबर 2, आपने हैंड ब्रेक यूज करनी है। नंबर 3, आपने गाड़ी को पार्किंग मोड में डालना है। ठीक है। अब आप समझते हैं कि भी पार्किंग मेरी लग गया तो अब मतलब मैंने किसी लेन को बाय टच नहीं किया, इधर से भी ठीक है, उधर से भी ठीक है और आगे से भी ठीक है, पीछे से भी गाड़ी बिल्कुल पार्किंग के अंदर आ गई तो आपकी पार्किंग लग गई और आप बैठ जाएंगे कि आपकी पार्किंग लग गई है। नहीं, पार्किंग लग गई है, गाड़ी को पार्किंग मोड में करें, हैंड ब्रेक लगाएं, यहाँ पर आके आपकी पार्किंग का पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है। पार्किंग से निकालते हुए हैंड ब्रेक नीचे, गाड़ी को गियर में डालें, मिरर देखे निकालते हुए, और जब गाड़ी पार्किंग से निकालनी है सिर्फ मिरर नहीं देखने, पूरा एक बार गर्दन को ऐसे घुमा के पीछे देखना है, ऐसे गर्दन को पीछे पूरा घुमा के पूरा क्लियर हो गया, फिर गाड़ी को सिग्नल लगाया और पार्किंग से आराम से बाहर निकलना है। ठीक हो गया। अभी जो तीसरा लास्ट पॉइंट है लेन चेंज का, ये तो समझ लें कि अगर 100 बंदों ने फाइनल रोड टेस्ट का या असेसमेंट टेस्ट दिया ना, तो 100 में से अगर 10 बंदे पास हो गए वो तो अच्छी बात, जो 90 फेल हुए ना, वो 90 में से 89 बंदे होते हैं जो लेन चेंज पे फेल हुए होते हैं। लेन चेंज की गलती हर बंदे में होती है, और वो क्या होती है, लेन चेंज में गलती क्या हो सकती है, लेन चेंज में ये गलती करते हैं कि अगर एक ही लेन चेंज करनी थी या वो प्रॉपर नहीं की, या 3 लेनें चेंज करनी, मतलब वो अभी बिल्कुल राइट साइड में है और उन्होंने बिल्कुल लास्ट वाली लेन में जाना है यू टर्न करने के लिए, तो वो सारी लेनें इकट्ठी चेंज करेंगे, सारी लेन इकट्ठी चेंज नहीं करनी। अभी चलते हैं देखते हैं कि लेन चेंज करते कैसे हैं। अभी ये देखे मैं एक मेन रोड पे जा रहा हूँ, ये मेन रोड अभी फ़िलहाल 2 लेन वाली है, तो 2 लेन पे मैंने लेन चेंज करनी कैसे है, ये मैं अपनी लेन में हूँ, एग्जामिनर ने बोला कि लेन चेंज करें। लेन चेंज करना है, सबसे पहले ये रेयर मिरर, ये वाला, ये मिरर देखना है। सबसे पहले मिरर देख लिया, मतलब आपको पीछे से व्यू क्लियर मिल गया कि कोई गाड़ी नहीं आ रही, सिग्नल लगा दिया। लेफ्ट मिरर देखा, और जब लेन चेंज करनी है ना एग्जैक्टली उस टाइम आपने शोल्डर चेक करना है। शोल्डर चेक करने का तरीका ये नहीं है कि आपने सिर्फ ऐसे ऐसे गर्दन घुमानी है, ये गर्दन, ये जो पीछे वाला आपका शीशा होता है इसमें से देखने को शोल्डर चेक कहते हैं। ठीक है, ये आपने ऐसे गर्दन घुमाई, ये पीछे वाला शीशे से आपको व्यू क्लियर नजर आ जाएगा कि इधर कोई आपके गाड़ी नहीं है ब्लाइंड स्पॉट में। अब मैं लेन चेंज करने लगा हूँ,
लेन चेंज, ये देखें स्लोली एकदम स्टीयरिंग घुमा के नहीं इस तरफ आना। ये देखिए अपने प्रॉपर तरीके से गाड़ी अपनी लेन में आई है, लेन में आ गई है, सिग्नल बंद कर दें। ठीक है, दोबारा लेन चेंज करनी है, सेम सेंटर मिरर, सिग्नल, शोल्डर चेक, लेन चेंज करें और लेन अपनी जो भी आपने चेंज किया राइट पे या लेफ्ट पे अपनी लेन में आए, लेन में आके सिग्नल को बंद कर दें। ठीक है, और फिर लास्ट में सेंटर मिरर देखें। नहीं समझ आई? अभी मैं एक आ रहा है आगे राउंड अबाउट, राउंड अबाउट से मैं आपको एक छोटा सा एक पॉइंट बता देता हूँ कि जिस लेन से आप एंटर होते हैं उसी लेन से आपने एग्जिट करना है। ये देखिए अभी मैं इस लेन में हूँ, लास्ट वाली में, इस लास्ट लेन से मैं निकला हूँ, सामने राउंड अबाउट है, बिल्कुल ये लास्ट वाली लेन में ही जाऊँगा। ये देखें, ये अपनी लास्ट लेन में, इसी लास्ट लेन में रहते हुए मैंने एग्जिट कंप्लीट करके राउंड अबाउट से बाहर निकल गया हूँ। अब ये 3 लेने हैं। ठीक है, मैं सबसे राइट में हूँ, उधर 2 लेन है। अब मुझे अगर एग्जामिनर ने बोला है कि यू टर्न करो, तो यू टर्न करने के लिए मैंने सबसे लास्ट लेन में जाना है। तो सबसे लास्ट लेन में एकदम नहीं जाना, कैसे जाना है ये देखिएगा। अभी ये अभी मैं जंप थोड़ा स्पीड हम पे ये क्रॉस कर लूँ। अभी मैंने लेन चेंज करनी है, यू टर्न करने के लिए सबसे लास्ट लेन में जाना है। सेंटर मिरर देखा, सिग्नल लगाया, अपना लेफ्ट मिरर देखा, शोल्डर चेक किया और ये मैं इस लेन में आ गया। इस लेन में आके अगर आपके पास चांस है, पीछे कोई गाड़ी नहीं है, तो फिर आप दूसरी भी लेन चेंज करें। और दूसरी लेन चेंज करने के लिए सिर्फ आपने एक बार लेफ्ट मिरर देखना और कोई चीज़ नहीं, या शोल्डर चेक कर लें। ठीक है, शोल्डर चेक करें, सिग्नल आपका ऑलरेडी लगा है और अपनी लास्ट लेन में देखें। अभी मैंने शोल्डर चेक किया और मैं दोबारा ये इस लेन में आ गया। अब मैं सबसे लास्ट लेन में हूँ यू टर्न कंप्लीट करने के लिए। 2 लेनें इकट्ठी चेंज नहीं करनी, मतलब कि उस लेन में थे एकदम ऐसे गाड़ी को ऐसे टर्न करके आप इस लेन में आ जाए, नहीं, 2 लेन चेंज करनी नहीं इकट्ठी। आपने एक लेन चेंज कर लिया, कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरी लेन चेंज करने के लिए बस एक बार लेफ्ट मिरर शोल्डर चेक करें, सिग्नल ऑलरेडी आपका लगा है, तो दूसरी लेन भी चेंज कर ली है। अब आप लास्ट लेन में आ गए हैं, फिर लास्ट में आप एक बार सेंटर मिरर देख लें, ये आपका लेन चेंज कंप्लीट है। ये सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, हर बंदा पास करता है। सिर्फ शुरू में क्या होता है कि एक बंदा नया ड्राइवर होता है तो उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस वजह से वो जो समझता है कि भी मुझे शायद जानबूझ के फेल कर दिया है, मैंने गाड़ी बहुत अच्छी चलाई, ऐसा नहीं होता। आपकी लेन टच हो गई है, आपने प्रॉपर सारा कुछ फॉलो नहीं किया रूल, इस वजह से एग्जामिनर ने फेल किया। अभी मैं ये राउंड अबाउट से यू टर्न कर रहा हूँ। यू टर्न करने का तरीका क्या है, आपने सिग्नल पहले से ही लगा के रखना है लेफ्ट वाला और अपना ये अपनी लेन में रहेंगे। देखें बिल्कुल इस तरह 30-40 की स्पीड है, इसी स्पीड में आपने रह के राउंड अबाउट कंप्लीट करना। और जब यहाँ पर पहुंचे राइट मिरर लगा दें और बिल्कुल लास्ट वाली लेन में ही आके आपने अपना राउंड अबाउट कंप्लीट करना है। अब आपने इसी लेन में नहीं रहना, अब आपने एग्जामिनर बोले या ना बोले आपने लेन चेंज करनी है। जैसे ही राउंड अबाउट कंप्लीट किया, यू टर्न से कंप्लीट करके आपने हर सूरत लेन चेंज करनी है। अब लेन चेंज करने का क्या तरीका, सेंटर मिरर, सिग्नल, राइट मिरर देखा, फिर शोल्डर चेक किया और ये देखें इस लेन में मैं आ रहा हूँ। ये लेन में आके फिर अब दोबारा दूसरी लेन चेंज करनी है, सिग्नल लगा रहे, सिर्फ एक बार शोल्डर चेक कर ले, लेफ्ट मिरर देख लें और इस लेन में आ जाए। ये आप बिल्कुल राइट लेन में आ गए हैं, जो आपको लेन अलाउ है। जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है आपने इस लेन में गाड़ी चलानी है। उस लेन में लेफ्ट तब जाना है जब एग्जामिनर बोले, और जब लेफ्ट लेन में आप चले गए हैं, लेन चेंज कर लिया है, तो फिर उसी लेन में नहीं रहना। हो सकता है आपने ओवरटेक किया, या हो सकता है आगे लेफ्ट जाना था या यू टर्न कराना था, एग्जामिनर ने इसलिए आपको बोला है। लेकिन अब ये नहीं है कि आप कंटिन्यूस उसी लेन में रहें, आपने वापस अपनी राइट लेन में आना है जो आपको अलाउ की गई है। आपने लेफ्ट लेन में सिर्फ जब कहा गया है उस टाइम चेंज करके तो लेफ्ट लेन में गाड़ी चलानी है, वापस आपको ओवरटेक करना पड़े। और याद रखें, ओवरटेक के लिए कभी भी एग्जामिनर उस्ताद आपको नहीं बोलेगा कि आपने ओवरटेक करना है। आपकी राइट लेन है, राइट लेन में कोई बड़ा ट्रेला जा रहा है जो अपनी स्पीड में 40-50 के हिसाब से जा रहा है, जबकि रोड जो है वो 100 की है, तो आपने उस ट्रेले के पीछे नहीं लगे रहना। आपने बिना एग्जामिनर के कहे लेन चेंज करनी है, ओवरटेक करके लेफ्ट लेन में जाएं, ओवरटेक करें और वापस अपनी लेन में आ जाएं। अभी ये मैं राउंड अबाउट से मैं लेफ्ट जाता हूँ। लेफ्ट जाने का तरीका क्या है, सिग्नल लगा दिया पहले ही, ये मैं दरमियान वाली लेन से एंटर हुआ, दरमियान वाली लेन में ही रहूँगा।
अब दरमियान वाली लेन में अंदर जा रहा हूँ, मैं राउंड बोर्ड कंप्लीट करूँगा। ये मैं लेफ्ट पे पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच के मैंने राइट सिग्नल लगाना है और दरमियान वाली लेन से ही मैंने राउंड बोर्ड ख़त्म करना है। और मैं ये अपना कंप्लीट करके फिर मैंने लेन चेंज करके राइट पे आना है। सेंटर मिरर, सिग्नल, राइट मिरर, शोल्डर, और ये स्लोली से अपनी इस लेन में आके जब लेन कंप्लीट हो गई है सिग्नल बंद कर दें। ये आपकी टोटल आपका प्रोसेस है लेन चेंज का, राउंड बोर्ड का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई इस वीडियो में ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट करें, मैसेज करें। नंबर मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला है, दोबारा रिपीट करता हूँ, 0562394815। कोई आपका सवाल है, फेल हो गए हैं, मुझे अपना रिजल्ट दिखाएं, मैं देखता हूँ क्या गलती है, उसको कैसे दुरुस्त करना है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट में भी, मैसेज में भी बता देते हैं, तो मैं उनकी जो भी गलती होती है, जो भी उनकी कोताही होती है टेस्ट के दौरान, मैं दूर कर देता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट पास करते हैं। ये नहीं है कि मेरे स्कूल में, दूसरे स्कूलों में, इवन गल्फ कंट्री में भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे होते हैं और वो उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं और वो कहते हैं कि सर आपकी वीडियो इतने अच्छे से समझ में आई है, आपने इतने अच्छे से समझाया डिटेल में एक एक पॉइंट, कि मैंने उसी के मुताबिक गाड़ी चलाई और आज मैं पास हो गया। ये देखें मेरा लाइसेंस कार्ड। आपको ड्राइविंग लाइसेंस की कोई भी मालूमात लेनी है, हमारे स्कूल में आना है, किसी भी स्कूल में जाना है, कोई भी चीज़ पूछनी हो मुझे मैसेज करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।